सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि एमएस एजुकेशन चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम है साद अंसारी। एमएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में और साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है और जो जीरोस है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, लेक्चर नंबर 3। आज सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स की। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, उनके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में सबसे पहले अपने बात करते हैं। नंबर 1 लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, किस तरीके से होती है? फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल्स टू 7x प्लस 9। ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर। कैसे पता चला? क्योंकि अगर सबसे हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो उसे लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। डिग्री हमेशा वेरिएबल के ऊपर होती है। वेरिएबल ढूंढो कहाँ है? ये रहा। कितना वेरिएबल है? ओनली 1। और वेरिएबल के ऊपर डिग्री कितनी है? 1। दैट मीन्स कि ये कौन सी हो गई? लीनियर इक्वेशन। तो इसके ऊपर से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज px इज इक्वल्स टू ax प्लस b। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखो और लीनियर इक्वेशन देखो, दोनों के दोनों कैसे दिख रहे हैं? सेम दिखाई दे रहे। ये भी 7x प्लस 9, दैट मीन्स कि ax प्लस b और ये ax प्लस b सेम टू सेम है अपना। अच्छा, ये इक्वेशन आपको कोई दे दे और बोले कि इसके अंदर से a ढूंढो और b ढूंढो, तो a क्या होगा अपना? ये वाला कोएफिशिएंट 7, ओनली कोएफिशिएंट। हाँ, वेरिएबल को लिखना नहीं है। सिर्फ क्या पूछा है? a फाइंड करो, तो a क्या होगा अपना? 7। और फिर बोलेगा b क्या होगा अपना? 9। ये क्या हो गया अपना? लीनियर इक्वेशन और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर 2 अपने पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल px इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। एक इक्वेशन लिखा मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कैसे पता चला क्वाड्रेटिक है? यहाँ पर वेरिएबल ढूंढो। एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा। इसके ऊपर डिग्री 1, इसके ऊपर डिग्री 2। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। दैट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म को देखो और पॉलिनोमियल को देखो, एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहे हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ये फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। अगर आपको ये इक्वेशन दे दे और आपको बोले कि a फाइंड करो, b फाइंड करो और c फाइंड करो, कहाँ से ढूंढेंगे? तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है, मतलब ये सबसे पहले वाला, ये क्या होगा अपना? a कितना हो गया? 9। एक्स के जो साथ कोएफिशिएंट होगा वो अपना होगा b क्या हो गया अपना? 7। और जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होगा यानी कि 3, वो क्या हो जाएगा अपना? c हो जाएगा। तो ये था लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। थर्ड अपने पास है क्यूबिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्यूबिक का एग्जाम्पल एक, px इज इक्वल्स टू 7x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन का एक एग्जाम्पल है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? px इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx
प्लस डी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म को देखो और जो एग्जाम्पल लिखा वो देखो, दोनों एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहे। सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला पहले, फिर उससे लोअर डिग्री वाला, फिर उससे लोअर डिग्री वाला और लास्ट में कांस्टेंट। आपसे पूछे ये इक्वेशन दे देवे या कोई भी इक्वेशन और उसके अंदर बोले कि ए ढूंढो, बी ढूंढो, सी ढूंढो और डी ढूंढो। हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म ये रहा, इसके साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो अपना ए क्या होगा 7, बी क्या होगा 3, सी क्या होगा 4 और डी क्या होगा 3। तो ये था अपना लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म और उसके कुछ एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। आज सेकंड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेकंड जो लेक्चर है अपना, सेकंड टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स अपने को दी हुई है उस पॉलिनोमियल्स के अंदर जो जीरोज है और जो कोएफिशिएंट है उसके बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ने गए। तो अपने को दो इक्वेशन का मेनली पढ़ना है। सबसे पहले है क्वाड्रेटिक और दूसरा है क्यूबिक। बात करते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक के दो फॉर्मूले होंगे, एक तो होगा सम ऑफ द जीरोज। क्या होगा? सम ऑफ जीरोज। इसका फॉर्मूला होता है -b/a और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अब बोलोगे अल्फा और बीटा क्या है? तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखनी है आपको। क्या याद रखना है? कि जितना डिग्री होगी उतने जीरोज होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो इसके अंदर डिग्री कितनी होती है? हाईएस्ट डिग्री 2। तो इसके अंदर x की वैल्यू वो भी कितनी मिलेगी? 2, यानी कि जीरोज कितने मिलेंगे? 2। जितना डिग्री होगा उतना जीरोज होंगे। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वहां पर कितने जीरोज होंगे? 2 होंगे। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो वहां पे जीरोज कितने होंगे? 3। इतना याद रखने का कि अगर अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो x की 2 वैल्यू मिलेगी, अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी तो x की 3 वैल्यू अपन को मिलेगी। यहाँ पे मैंने जो अल्फा और बीटा लिखा हूँ, ये अल्फा और बीटा जो है वैल्यूज है, जीरोज है। एक जीरो है अपना अल्फा और दूसरा अपने पास है बीटा। प्लस की साइन क्यों लगाया हूँ मैंने? क्योंकि फॉर्मूले में बोला है सम ऑफ द जीरोज। सम का मतलब होता है प्लस करना। दैट्स वाई अपन ने ये दोनों जीरोज थे, एक था अल्फा और एक था बीटा। तो अल्फा और बीटा ये दोनों का सम यानी कि दोनों का प्लस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करने का। नंबर 2 अपने पास द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका फॉर्मूला होता है c/a। याद रहे हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अभी क्यूबिक पे नहीं गए, ओनली क्वाड्रेटिक के बारे में ही अपन लोग बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला -b/a और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ये लिखोगे तो भी चलेगा, ये लिखोगे तो भी चलेगा। सेकंड फॉर्मूला अपने पास है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इसका फॉर्मूला होता है c/a और हम इसको अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू c/a ये भी लिख सकते हैं। अल्फा और बीटा मालूम है अपने को जीरोज है, x की वैल्यू है। और डॉट क्यों लगाया हूँ? डॉट का मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट का मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में। तो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू c/a, ये अपना फॉर्मूला है। तो अभी बात कर रहे सिर्फ क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला c/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a भी लिख सकते हो और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू c/a ये भी लिख सकते हो।
तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने के, एक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। ये सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला और ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला। अब इसके बेस पर देखते हैं कि अपने को क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। अगर अपने को कोई क्वेश्चन पूछता है तो किस तरीके से पूछेगा वो। फॉर एग्जाम्पल अपने को दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, ये अपने को दिया हुआ है और बोलेगा फाइंड द सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमें फाइंड करना है। अब इसके ऊपर तो सबसे पहले अंदाजा लगाओ कि इक्वेशन कौन सी है। हाईएस्ट डिग्री 2 है, दैट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन इस तरीके का पूछेगा है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और बोलेगा फाइंड द सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। फिर इक्वेशन को लिखो पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9। इतना हो जाए उसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या लिखना है हमें, यहाँ पर अपने को ए बी और सी ये तीन चीज़ें ढूंढनी है। ए क्या होगा अपना, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 और उसके साथ कोएफिशिएंट क्या अपने पास 3, तो ए की वैल्यू क्या होगी 3, बी की वैल्यू क्या होगी 7 और सी की वैल्यू कितनी होगी 9। गलत, ओनली 9 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अगर किसी भी कोएफिशिएंट के साथ अगर माइनस की साइन है तो उसे भी कंसिडर करना पड़ता है। तो सी क्या होगा अपना पूरा का पूरा टर्म यानी कि -9। चलो सबसे पहले फाइंड क्या करने का है, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, नाउ माइनस की साइन है माइनस लगाएंगे। बी कितना दिया हुआ है 7, तो बी की जगह 7 लिख दिया। ए क्या है अपना 3, तो ए अपना 3। सम ऑफ द जीरोस की जगह अपन लोग अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो भी चलेगा और ये अपना आंसर। नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का कैसे लिखते हैं, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। सी की वैल्यू कितनी है -9, ए की वैल्यू कितनी है 3, लिख दिया। अच्छा, कट हो रहे हो तो कट कर देने का, 3 3 जा 9, तो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू, माइनस की साइन है तो हमें काउंट करना पड़ेगा और ये कितना आया 3 और ये अपना आंसर। बस सिंपल इतना ही करना है और इससे ज़्यादा कुछ इसके अंदर करना नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको बेटर और अच्छे से समझ में आ जाए। पी एक्स इज इक्वल्स टू 7x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, ये दिया हुआ अपने को। सवाल बोला है फाइंड द सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट्स वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
सेकंड इक्वेशन लिख दो अब, पी एक्स इज इक्वल्स टू, इक्वेशन अपने पास है 7x² माइनस 3x प्लस 7। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, ए बी सी। अच्छा यहाँ पे 3 टर्म है ना, 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 चीज़ें होंगी ए बी और सी। अगर क्यूबिक में जाएंगे तो क्यूबिक के अंदर टोटल 4 टर्म होते हैं, तो वहाँ पर ए बी सी और डी 4 चीज़ें वहाँ पर आएगी। अच्छा यहाँ पे 3 टर्म है यानी कि ए बी और सी आएगा। ए क्या होगा अपना 7, बी क्या होगा अपना -3। जैसा मैंने बताया कि कोएफिशिएंट के आगे अगर माइनस है तो माइनस को काउंट करना पड़ेगा, तो बी अपना -3 और सी की वैल्यू कितनी होगी 7। सबसे पहले हमें फाइंड करने का है सम ऑफ दी जीरोस। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला -b/a। अच्छा सम ऑफ द जीरोस को हम अल्फा प्लस बीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू फॉर्मूले का जो माइनस है फॉर्मूले का माइनस बी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अच्छा बी की वैल्यू क्या दी हुई है -3, तो बी की वैल्यू जो है -3 पूरा लिखना पड़ेगा, सिर्फ 3 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला -b/a। सम ऑफ द जीरोस को कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला है -b/a। दैट मीन्स कि फॉर्मूले का जो माइनस है वो तो लिखना ही है हमें, उसके बाद वैल्यू लिखनी है, तो फॉर्मूले का माइनस तो लिख दिया, उसके बाद बी कितना दिया हुआ है -3, ये भी माइनस में, तो बी की जो वैल्यू है उसे भी हमें माइनस में लिखना पड़ेगा। अपॉन में ए कितना अपने पास 7, ये हो गया 7। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, देखो ये माइनस और माइनस क्या हो गया अपना प्लस हो गया, क्या बचा ओनली 3 यानी कि 3/7, ये अपना आंसर। नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है C/A। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू C/A। सी कितना है 7, ए कितना है 7, 7 1 जा 7 कट हो गया, अल्फा डॉट बीटा कितना मिला 1, और ये अपना आंसर। तो इस तरीके से अपन लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर आपको दिया हो, सबसे पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो और जो इक्वेशन दी हुई है वो लिखो। उसके बाद 3 टर्म है 1 2 3, यानी कि 3 चीज़ें होंगी ए बी और सी, वो चीज़ फाइंड कर लो। कैसे मिलेगा ए बी सी, तो जो कोएफिशिएंट है, जो वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या होता है अपना ए बी और सी होगा। x² के साथ होगा वो अपना ए, x के साथ होगा वो अपना बी, और जो लास्ट में होगा कांस्टेंट वो अपना सी होगा। उसके बाद अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कुछ कोएफिशिएंट है और कोएफिशिएंट के साथ अगर माइनस की साइन है तो उसे काउंट करना पड़ेगा। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला -b/a, और सम ऑफ द जीरोस को अल्फा प्लस बीटा भी अपन लोग लिख सकते हैं, ये लिखोगे तो भी चलेगा, ये लिखोगे तो भी चलेगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा फॉर्मूले का जो माइनस है वो कभी भी भूलना मत, नहीं तो पूरा आंसर गलत आएगा। फॉर्मूले का माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस में। अच्छा कोई भी वैल्यू अगर माइनस में आए तो उसको ब्रैकेट में लिख देने का, फॉर्मूले का माइनस लगा दिया, उसके बाद बी कितना है -3, तो बी की वैल्यू -3 अपॉन में ए कितना है अपना 7, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, दैट मीन्स कि 3/7। तो सम ऑफ द जीरोस का वैल्यू मिला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3/7। सेकंड अपने पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसका फॉर्मूला है C/A। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू C/A। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है 7, ए की वैल्यू कितनी है 7, 7/7, 7 1 जा 7 कट, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू कितना मिल गया 1 मिल गया। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करने का तरीका। इस तरीके से अपन लोग सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड अपने पास जो है क्यूबिक इक्वेशन के लिए है कि क्यूबिक इक्वेशन अगर अपन को दी हो तो क्यूबिक इक्वेशन के अंदर किस तरीके से सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और यहाँ पे और भी चीज़ें आएंगी, देखते हैं। सेकंड वन है अपने पास क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन के लिए याद क्या करना है हमें, नोट। क्यूबिक का मतलब हाईएस्ट डिग्री
कितनी होगी अपने पास 3 होगी। हाईएस्ट डिग्री 3 है, मतलब कि x की वैल्यू, x की कितनी वैल्यू मिलेगी हमें 3, यानी कि जीरोस। x की वैल्यू का मतलब क्या होता है जीरोस। कितने जीरोस मिलेंगे 3 जीरोस। अच्छा वहां पर 2 जीरोस थे क्वाड्रेटिक में, तो अपने ने एक अल्फा लिया था दूसरा बीटा लिया था। अब यहाँ पर बात आ गई है अपनी क्यूबिक की। क्यूबिक का मतलब कि हाईएस्ट डिग्री इसके अंदर 3 होगी, और अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो x की कितनी वैल्यू मिलेगी हमें 3 वैल्यू मिलेगी, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन के अंदर कितने जीरोस होंगे 3 जीरोस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब इसके अंदर भी फॉर्मूला है। नंबर 1 है अपने पास सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस। बात किसकी कर रहा हूं ध्यान रखना, क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, और इसको लिख, वहां पर अल्फा प्लस बीटा 2 जीरोस थे, इसके लिए अल्फा प्लस बीटा लिखे थे। यहाँ पे सम यानी कि प्लस ही करने गए, यहाँ पर 3 जीरो होंगे, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये जो थर्ड जीरो आया ये क्या है अपना गामा है, इज इक्वल्स टू -b/a। इस तरीके से लिखने का सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला -b/a, और सम ऑफ द जीरोस क्यूबिक इक्वेशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 3 क्यों लिया मैंने, क्योंकि क्यूबिक है, क्यूबिक के अंदर कितने जीरोस होंगे 3 जीरोस। क्यों 3 जीरो होंगे, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 3 होती है। सेकंड फॉर्मूला है अपने पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। बात अभी कर रहे क्यूबिक की, क्वाड्रेटिक खत्म हो चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है -d/a, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैसे लिखेंगे, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इज इक्वल्स टू -d/a। इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। लेकिन वेट करिए, एक और फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक के अंदर 2 फॉर्मूले होते हैं, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन के अंदर 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो सम ऑफ द जीरोस -b/में, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -d/में, और तीसरा होता है अपना सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इसका फॉर्मूला होता है c/a। अच्छा, सम ऑफ द जीरोस को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c/a, इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। देखो ध्यान से पढ़ो क्या बोले, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि जो जीरोस के प्रोडक्ट है, जो जीरोस के प्रोडक्ट है यानी कि जीरोस का जो मल्टीप्लाई है उसको क्या करना है अपने को सम यानी कि प्लस करना है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जो जीरोस है वो जीरोस का प्रोडक्ट जो है उस प्रोडक्ट को सम यानी कि क्या करना है प्लस। तो देखो अल्फा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट हो गया, बीटा इंटू गामा ये प्रोडक्ट हो गया, गामा इंटू अल्फा ये प्रोडक्ट हो गया। अब जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस थे उनको क्या करना था सम यानी कि प्लस, तो दोनों के सबके बीच में क्या लगा दिया प्लस लगा दिया। तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इज इक्वल्स टू -d/a। और तीसरा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c/a। ये क्यूबिक इक्वेशन के अंदर होता है। आई होप सो कि इतना सबको आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अब। पहले तो क्वेश्चन इस तरीके से बोलेगा 9x³ प्लस 7x² माइनस 5x प्लस 4, ये अपने को क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, और सवाल बोलेगा फाइंड द सम ऑफ द जीरोस एंड
product of the zeros and sum of the product of the zeros, तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। स्टेप नंबर 1, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। पी एक्स इज इक्वल्स टू, कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इक्वेशन लिख दो, पी एक्स इज इक्वल्स टू 9x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इक्वेशन लिख दिया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या फाइंड करना है, ए बी सी। अच्छा, क्वाड्रेटिक थी तो वहाँ पे 3 टर्म थे, तो ए बी और सी था। ये क्यूबिक है, इसके अंदर टर्म्स गिनो तो ज़रा, 1 2 3 4, 4 टर्म है, यानी कि ए बी सी और क्या होगा, डी होगा। ए क्या होगा अपना 9, बी क्या होगा 7, सी क्या होगा, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट के आगे माइनस है तो काउंट करना है, तो सी क्या होगा अपना -5 और डी क्या होगा अपना 4। ठीक है, समझे इतना। अब स्टेप नंबर 3, फॉर्मूला अप्लाई करो। सबसे पहले था सम ऑफ द जीरोस, इसका फॉर्मूला -b/a, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a। पहले फॉर्मूले का माइनस जो वो लिख दो ताकि प्रॉब्लम ना, माइनस लिख दिया। बी की वैल्यू कितनी है 7, बी की वैल्यू 7, ए कितना है अपने पास 9, ये हो गया अपना आंसर। सेकंड वन है अपने पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला वो होता है अपने पास -d/a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इस तरीके से अपने लोग डिस्क्राइब करते हैं। माइनस की साइन लगा दो, पहले माइनस की साइन लगा दिया। डी कितना दिया हुआ है 4, तो डी की जगह 4 लिख दिया। ए कितना दिया हुआ है 9, 4 में 9, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। नाउ थर्ड वन है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है C/A। ठीक है, इसका डिस्क्राइब कैसे करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A। अच्छा, सी कितना दिया हुआ है -5 अपॉन में ए कितना दिया अपने को 9, ये अपना आंसर। ठीक है, आई होप सो कि इतना सबको समझ में आया होगा। चलिए अब अपने आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा सीख लेते हैं और आज का लेक्चर इतना ही ओवर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। यहां पर अपने को क्या करना है, वी हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग जीरोस। अब क्या होगा हमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, किस तरीके से बनाएंगे। अब अपन को सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का आंसर दिया होगा। ठीक है, यानी कि सम ऑफ द जीरोस दिया होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया होगा, और उसके ऊपर से अपन लोग ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रख देंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं अपन लोग। एग्जाम्पल नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं वो लिख देता हूं पहले। क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन find a quadratic equation if the sum of zeros and product
ऑफ ज़ीरोज़ आर -3 एंड 2। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है 2 मार्क्स के अंदर। क्या बोला है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना है और अपन को 2 चीज़ें दी हुई है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ दिया हुआ है। बात किसकी कर रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। 2 चीज़ें दी हुई है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। सबसे पहले लिख दो सम ऑफ द ज़ीरोज़, अच्छा सम ऑफ द ज़ीरोज़, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ आर -3 एंड 2, मतलब ये जो नंबर है ये क्या होगा? सम ऑफ द ज़ीरोज़, और ये जो 2 होगा क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। क्योंकि देखो अपने को पहले क्या बोला है? सम ऑफ द ज़ीरोज़, उसके बाद क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। पहला नंबर कौन सा है? -3, दूसरा नंबर कौन सा है? 2। दैट मीन्स कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ अपना -3 और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ अपना 2। चलो इतना लिख दिया, ठीक है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, क्या करना है हमें? फॉर्मूला लिखने का है। सम ऑफ द ज़ीरोज़ का फॉर्मूला, सम ऑफ द ज़ीरोज़ इसका फॉर्मूला -b/a, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि बनाना क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ए बी और सी की वैल्यू रखेंगे और इक्वेशन बहुत इजीली बन जाएगी। लेकिन उसके लिए ए बी सी की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सम ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ द ज़ीरोज़ कितना दिया हुआ है बेटा? -3। तो यहाँ पर ये जो सम ऑफ द ज़ीरोज़ दिया हुआ है इसकी प्लेस पर कितना लिख दूंगा? -3 इज इक्वल्स टू -b/a। क्या ध्यान रखना है बेटा? कंफ्यूज मत होना। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे ना उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, px इज इक्वल्स टू ax², कुछ भी इक्वेशन दी हुई थी, उसके ऊपर से अपने को a b c मिल गया और सम ऑफ द ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ ढूंढ लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है अपने को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो अपने पास a होना चाहिए, b होना चाहिए और c होना चाहिए, जो अपने पास नहीं है। लेकिन अपने को दिया हुआ है कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। सम ऑफ द ज़ीरोज़ -3, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ 2। सम ऑफ द ज़ीरोज़ का फॉर्मूला लिखो -b/a, और सम ऑफ द ज़ीरोज़ कितना दिया हुआ है? -3, तो इसकी जगह पर -3। अब यहाँ पर देखो इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड जो अपॉन में दिया हुआ है b/a, लेकिन यहाँ पे अपॉन में नहीं दिया हुआ है, सिंपल एक नंबर दिया हुआ है। कभी भी ऐसा हो तो इसके अपॉन में क्या लगा देने का? 1 लगा देने का, ठीक है। चलो अब ये माइनस से ये माइनस कट हो गया, ठीक है। अब कंपेयर कर दो, यहाँ पर b है उसके सामने क्या है? 3, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ पर a है उसके सामने क्या है? 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। चलिए 2 वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और a की वैल्यू मिल गई। अब सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ का। सेकंड अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसका फॉर्मूला होता है c/में, बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की, क्यूबिक का मत लगा देना, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इसका फॉर्मूला होता है c/a, और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ वो कितना दिया अपने को? 2 इज इक्वल्स टू c/a, ठीक है। पीछे जो अपने ने किया सम ऑफ द ज़ीरोज़ में, उसके अंदर a की वैल्यू अपन को क्या मिली? 1, और b की वैल्यू अपन को क्या मिली? 3। तो यहाँ पर a की वैल्यू तो ऑलरेडी मिल चुकी है, तो a की वैल्यू रख दो। तो 2, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ कितना दिया हुआ था? 2। पहले फॉर्मूला लिखा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू c/a, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ की जगह 2 लिखा, इज इक्वल्स टू c/a। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ कितना था? 2, तो उसकी जगह पे ये लिख दिया, इज इक्वल्स टू c/a। 2 इज इक्वल्स टू c अपन को फाइंड करना है ए अपन ने पिछले फॉर्मूले से फाइंड कर लिया 1, तो a की वैल्यू क्या लिख दिया? 1। अब 1 जो है नीचे डिवाइड में, ऊपर कहाँ चल जाएगा? मल्टीप्लाई में। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू c। 2 1 ज़ा 2, यानी कि c की वैल्यू कितनी मिल गई? 2 मिल गई।
तो ये दोनों के फॉर्मूले के ऊपर से यानी कि सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, इसके बेस पर अपन ने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ए की वैल्यू अपन को मिली 1, बी की वैल्यू अपने को मिली 3, सी की वैल्यू अपने को मिली 2। लेकिन क्या करने गए, वी हैव टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी मिल गई देखो 1, तो ए की प्लेस पर 1 रख दो, प्लस बी की वैल्यू कितनी मिली 3, बी की प्लेस पे 3 रख दो, एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी मिली 2, तो सी की जगह 2 रख दो। अब 1 और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 में से कुछ भी मल्टीप्लाई हो एज इट इज़ वही आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर। 3 और एक्स कितना हो गया, 3x प्लस 2 का 2, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये अपना आंसर। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड quadratic equation if sum of the zeros and product of the zeros are 1/4 and -1। ठीक है, स्टेप यहाँ पे क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 लिख दो। जो फर्स्ट वाला होगा वो क्या होगा, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस कितना है, 1/4। सेकंड वाला जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, कितना दिया हुआ है, -1। स्टेप 2, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a। अप्लाई किया। सम ऑफ द जीरोस कितना है, 1/4। तो सम ऑफ द जीरोस की प्लेस पर क्या लिखूंगा, 1/4 इज इक्वल्स टू -b/a लिख दिया। अब कंपेयर कर दो, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो b, अच्छा ये माइनस की साइन अगर यहाँ भी होती तो कट हो जाती, लेकिन यहाँ पे अपने पास माइनस की साइन यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये जो माइनस की साइन है ये क्या करेंगे हम लोग, इसको दे देंगे। तो b क्या हो जाएगा अपना -1 और a क्या हो जाएगा अपना 4। समझ में आया। सम ऑफ द, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है 1/4 और -1। सम ऑफ द जीरोस का दिया हुआ है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है -1। स्टेप नंबर 2, फॉर्मूला अप्लाई करो। सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a। सम ऑफ द जीरोस कितना दिया अपने को, 1/4, तो इसकी जगह पर 1/4 इज इक्वल्स टू -b/a। सामने सामने कंपेयर कर दो, b क्या हो जाएगा अपना 1, a क्या हो जाएगा अपना 4। अब माइनस की साइन यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, तो माइनस की साइन इसे दे देंगे, तो ये हो जाएगा -1 और a हो जाएगा 4। b मिल गया, a मिल गया। हमेशा याद रखना कि सम ऑफ द जीरोस का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर से हमें हमेशा a और b दोनों वैल्यू जो है आसानी से मिल जाना चाहिए, और मिल ही जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि अगर मान लो 3 इज इक्वल्स टू -b/a, अगर इसके नीचे कुछ नंबर नहीं हो तो क्या लगा देने का, 1। कब, सम ऑफ द जीरोस के वक्त पर। ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपन को दो वैल्यू यानी कि a एंड b फाइंड कर लेनी है। ठीक है, इतना ध्यान रखना कि सम ऑफ द जीरोस अप्लाई करके a और b दोनों अपन को फाइंड आउट कर ही लेना है। यहाँ पर 1/4 इज इक्वल्स टू -b/a था, तो माइनस की साइन उसे दे दिया 1 को और कंपेयर कर दिया, तो b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 4, दो वैल्यू मिल गई। सम ऑफ द जीरोस में हमेशा दो वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड, सम ऑफ द जीरोस लगा लिया। दूसरा अपने पास है
प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन में a, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वो अपन को दिया हुआ है -1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू क्या दी हुई है, -1। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की जगह उसकी वैल्यू लिख दिया -1 इज इक्वल्स टू c अपॉन में a, लिख दिया वैल्यू। अच्छा, a की वैल्यू पीछे फाइंड कर लिया अपन ने। a की वैल्यू वो अपन को पीछे क्या मिली थी, देखो ज़रा। a की वैल्यू अपने को 4 है और b की वैल्यू अपने पास -1 है। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -1 है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ था -1, तो वो लिख दिया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या दिया हुआ था, -1, वो चीज़ अपन ने लिख दी। इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखा c अपॉन में a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू c अपॉन में a। नाउ -1 इज इक्वल्स टू c अपॉन में a कितना मिला, 4, तो ये लिख दिया 4 a की प्लेस पर, 4 लिख दिया। ये नीचे डिवाइड में, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 4 1 जा -4, मिल गया। तो a की वैल्यू मिली अपने को 4, b की वैल्यू मिली -1, c की वैल्यू मिली -4। याद क्या रखना है कि जब सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला लगाओ तो उसके ऊपर से a और b दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो जाना चाहिए। अगर अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 लगा दो। कब, सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ द जीरोस के टाइम पर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के टाइम पर अपॉन में 1 लगाना नहीं है। a मिल गया 4, b मिल गया -1, सम ऑफ द जीरोस पे से, ये दोनों की वैल्यू सम ऑफ द जीरोस में से ही मिल जाना चाहिए। ठीक है, और जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है c अपॉन में a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस था -1 इज इक्वल्स टू c अपॉन में a। c की वैल्यू फाइंड करनी है, a अपन ने पीछे फाइंड कर लिया, 4 कहाँ गया, ऊपर, 4 1 जा -4, c की वैल्यू -4 मिली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, किस तरीके से बनेगी, तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना, px इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी मिली बेटा, 4, तो a की जगह पर 4 रख दिया और x² प्लस b की वैल्यू कितनी मिली, -1 और x की जगह x, प्लस c की वैल्यू कितनी मिली, -4, ये लिख दिया -4। नाउ सॉल्व करो, 4 और x² 4x² प्लस और माइनस x 1 जा x हो गया, प्लस और माइनस और 4 का 4। ये था अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप सो कि इतना आप सभी को समझ में आया होगा। और कल का जो लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 2.2 अपन लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।